नमस्कार, श्रुति न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। जहां एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 के आवेदन करवाने की तैयारियां अब लगातार आयोग की तरफ से जोरों शोरों पर है, ऐसे में लगातार अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में पार्ट ले चुके हैं वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बता दें आपको कि बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार अभ्यर्थी आयोग के चक्कर काट रहे हैं, कई पार्टी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। इस दौरान बीते दिनों अभ्यर्थियों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा गया और अब एक बार फिर आज जेडीयू कार्यालय में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां पर आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को रखी। इस दौरान एक तस्वीर सामने निकल करके आई है जिसमें महिला मंत्री जी से ये गुहार लगा रही है कि वो उनकी बातों को सुन ले। महिला अभ्यर्थी की बातों को अनसुना कर मंत्री जी की गाड़ी चली जाती है। मंत्री जी की गाड़ी के पीछे पीछे वो महिला दौड़ती हुई उनकी गाड़ी से टंग जाती है और लगातार गुहार लगाती है कि उनकी बातों को सुन लिया जाए। इस दौरान महिला से जब पूछा गया कि आखिर क्या हुआ उसके साथ, तो उसने बताया कि वो लगातार मंत्री जी से आग्रह कर रही थी कि बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इसको लेकर मंत्री जी ने कहा कि हमने नोटिस दे दिया है, अब इसके आगे की कार्रवाई आयोग को करनी है। ऐसे में महिला ने कहा कि आप हमें नोटिस जो आयोग को दे रहे हैं हमें एक लिखित तौर पर दे दीजिए। हम लिखित तौर पर चाहते हैं कि आप ये नोटिस आयोग को दे रहे हैं, हम खुद ले जाकर के आयोग से बात कर लेंगे। इस दौरान मंत्री की गाड़ी तेजी से निकल जाती है और वो महिला वहीं रह जाती है। क्या कुछ कह रही है महिला और ये पूरी तस्वीर आपको पहले दिखाते हैं। सप्लीमेंट्री पे कुछ बोलिए सर। गाड़ी छोड़िए। कौन है? अरे क्या हुआ सर? कुछ नहीं बोले सर, हम बोलते रह गए सर, कुछ नहीं बोले कि बाद में सोचेंगे। हम कहते रह गए सर। क्यों पहुंची थी? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे लिखित नोटिस चाहिए सर। सुनते रह गए, बोले नहीं। हम कितना दूर तक पीछा किए, नहीं सुने सर। हम कहते रह गए सर, हमें लिखित नोटिस दे दीजिए, हमें लिखित नोटिस दे दीजिए। मौखिक बोलते हैं, मौखिक के कोई हम विश्वास नहीं करेंगे मौखिक के। हम दौड़ते रह गए गाड़ी पर, लेकिन कुछ नहीं बोले सर, कुछ नहीं बोले। भाग गए सर। कहाँ से हैं आप? हम गए हैं हाजीपुर से। क्या नाम है आपका? कुमारी नाम है। हम बोलते रह गए सर, सुने ही नहीं। भाग गए? हाँ सर, भाग गए। हम दौड़ते हैं। शिक्षा मंत्री भाग गए, आप ये बताइए। शिक्षा मंत्री जी पीछे बोले थे कुछ दिन पहले, मौखिक पर विश्वास नहीं करते, हमको लिखित चाहिए। लिखित चाहिए। बीपीएससी ऑफिस गए हैं, चेयरमैन से बोले हैं तो बोले हैं कि नहीं लिखित नोटिस नहीं आया है, झूठ बोल दिए। हम कहे हैं कि सर लिखित नोटिस दे दीजिए, लेकिन कुछ नहीं बोले। बता दें आपको कि चुनाव से पहले अब टीआरई 4 लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में पार्ट ले चुके हैं उनका कहना है कि सबसे पहले सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जब देरी की गई है तो इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थियों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। बीते दिनों लगातार कई पार्टी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों को प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा गया। बीपीएससी आयोग के बाहर के कार्यालय के बाहर भी और शिक्षा आयोग के बाहर भी कई बार अभ्यर्थियों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा गया। ऐसे में एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आने पर जेडीयू कार्यालय में ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और अपनी मांगों को शिक्षा मंत्री के सामने रख रहे थे, जिस दौरान मंत्री जी निकलकर जाने लगे और तब ये अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी उनकी गाड़ी से टंग जाती है और फिर कहती है कि ये लोग सिर्फ बहलाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जब कह रहे हैं कि जो बातें आपने आयोग को कही है वो हमें लिखित तौर पर दे दीजिए, तो ऐसे में मंत्री जी ना तो हमारी बात सुनते हैं और ना ही हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ना तो आयोग की तरफ से कुछ कहा जाता है। जब हम जाकर ये बातें कहते हैं कि मंत्री जी ने कह दिया है कि आप लोग रिजल्ट जारी कर दीजिए, तो आयोग की तरफ से कहा जाता है कि मंत्री जी की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में मंत्री जी क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने आदेश दे दिया है? इन तमाम बातों को कहते हुए ये महिला अभ्यर्थी नजर आई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे श्रुति न्यूज, धन्यवाद।